Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs. चलिए भाई, क्लास लाइव हो चुकी है आपकी, स्टार्ट हो जाइए ज्वाइन करना। जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। एंड वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, डिफेंस, एसएससी, रेलवेज, आप जो है अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स जो है वहां पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी सबके सब जो है लाइव आ जाइए। एक बार रिवीजन करेंगे वॉरियर्स, पुरानी वाली क्लास के जो हमने करंट अफेयर्स करे थे उनका जो है एक बार रिवीजन हम करेंगे, देखेंगे किस किस को जो है क्वेश्चंस याद है। जितने भी हम क्वेश्चंस रिवीजन में करते हैं भाई वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई रिवीजन का, सबके सब आंसर करके बताएंगे। पिछले क्लास में डिस्कस किया था हमने, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे इज एन एनुअल ग्लोबल ऑब्जर्वेंस हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। ये जो है आपको बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। सही आंसर क्या होगा इसका? 15 मई, 9 जुलाई, 16 जुलाई, 9 जून, 16 जुलाई, 19 सितंबर। बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको ध्यान रखना है 9 जून को जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी टॉप द एफएसएससीआई नेशनल फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-2023। किस स्टेट ने टॉप किया है नेशनल फूड सेफ्टी इंडेक्स की? जब हम बात करते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। बिल्कुल सही आंसर है सबका, केरला ने जो है इसको टॉप किया है, ध्यान रखना है सबको, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए, कमांडो जो बेसिकली है एक नक्सल यूनिट, जिसका फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ये जो है आपको बताना है सीआरपीएफ की जो है एक कमांडो फोर्स है, ये किस चीज में महारत हासिल है इनको? एसिमेट्रिक वॉरफेयर में, डिफेंसिव वॉरफेयर में, गुरिल्ला जंगल वॉरफेयर में, या फिर बायोलॉजिकल वॉरफेयर में? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। सही आंसर क्या होगा? हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर है, सबको ध्यान रखना है, गुरिल्ला वॉरफेयर या फिर जंगल वॉरफेयर जो है इसको हम बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, उससे पहले आप लोगों का जो बैच है बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। सिमिलर बैच जो है आपका एसएससी का और रेलवे का भी है। आप डायरेक्ट जो है हमारे चैनल एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। फोर्थ क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, किलुआ वोल्केनो हवाई का जो एक बेसिकली बहुत प्रसिद्ध वोल्केनो है, वो रिसेंटली इरप्ट हुआ है। आपको बताना है वो किस टाइप का जो है वोल्केनो है, सब ग्लेशियल वोल्केनो, सबमरीन वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केनो, या फिर शील्ड वोल्केनो? चलिए जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके बताइए, सही आंसर क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल ध्यान रखना है सबको, वो जो है बेसिकली इट इज अ शील्ड वोल्केनो, तो शील्ड वोल्केनो जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स।
What is the recently announced repo rate according to Reserve Bank of India Monetary Policy Committee in its second bi-monthly monetary policy meeting of financial year 24? रेपो रेट के बारे में मैंने आपको बताया था, चेंज नहीं हुआ है। बिल्कुल सही आंसर जो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दिख रहा है भाई, 6.5 पे ही रहेगा इस बार का रेपो रेट, प्लीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए वॉरियर्स, अब भाई डिस्कस करेंगे डिटेल में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इससे पहले भाई सबके सब एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को जल्दी जल्दी अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में, जहां पे भी आपके एस्पिरेंट्स जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जुड़े हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए। पहली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। पहली न्यूज ध्यान देना है सबने, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट एग्जाम में जो है आपसे पूछा जा सकता है कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, आपको ध्यान रखना है 12 जून को जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसका एम क्या है? टू सर्व एज कैटलिस्ट फॉर ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। The UN believes child labor can be eliminated from world if people and government focus on root cause and understand social justice and child labor are interlinked। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका बेसिक एम क्या है? अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाना पूरे विश्व में, जिससे जी चाइल्ड लेबर जो है एकदम रिड्यूस और खत्म हो पाए। थीम की बात करें इस बार की, ध्यान रखना भाई, थीम जो है हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, ये आपको ध्यान रखना है। It emphasizes the link between social justice and child labor. History and significance की अगर बात करी जाए, this year we will mark the 21st World Day Against Child Labor. The origin of this day can be traced back to 2000. ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, कब ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार का थीम क्या है और इसका एम क्या रहता है। For nearly 2 decades, there has been steady progress in reducing child labor. However, conflict, crisis, and COVID-19 pandemic have plunged more families into poverty and forced million more children into child labor. World Day Against Child Labor is a reminder that child labor practices are a severe problem and need necessary actions to address this issue. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज इज अगेन इंपॉर्टेंट, फेडरल बैंक लॉन्चेस आई एम अदयार अदयार इज मी कैंपेन इन चेन्नई। तो ये अगर पूछा जाए ये कैंपेन किसने स्टार्ट किया है, स्टेट इंपॉर्टेंस की जो है ये न्यूज है, आपको ध्यान रखना है, और प्लस इकोनॉमी रिलेटेड भी इसको बोल सकते हैं हम, बैंकिंग रिलेटेड। फेडरल बैंक ने जो है इस स्कीम को लॉन्च किया है, प्लीज ध्यान रखिएगा, आई एम अदायर अदायर इज मी। अब देखो भाई ये चीज है क्या, ये भी आपको पता होनी चाहिए। द फेडरल बैंक हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन टू सेलिब्रेट पीपल एंड देयर कल्चर बाय ट्रांसफॉर्मिंग द एंटायर बैंक ब्रांच इनटू म्यूजियम फॉर लोकल स्टोरीज। द आई एम अदायर एंड अदायर इज मी campaign has handpicked 40 compelling stories of individual which are showcased in an exclusive exhibition at Adair branch of फेडरल बैंक। ये आपको ध्यान रखना, एग्जीबिशन जो है 2 हफ्ते तक चलेगा, 10 बजे से लेके 6 बजे तक एग्जीबिशन रहेगा। उसके साथ साथ द कैंपेन इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड माइक्रो मार्केटिंग इनिशिएटिव इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है, बैंकिंग इनिशिएटिव जो है बैंकिंग में ये अपनी तरीके से एक इकलौता ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से कैंपेन है जो आपको ध्यान रखना है। Federal Bank Limited, founded in 1931, is an Indian private sector bank headquartered in Aluva, Kochi, Kerala. The bank has 1317 branches spread across different states in India. It also has representative offices abroad in Abu Dhabi, Kuwait, कतर, ओमान एंड दुबई। तो यहाँ पे जो है इसकी ब्रांचेस मौजूद है। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ये कैंपेन किसने स्टार्ट किया है, फेडरल बैंक ने स्टार्ट किया है। कहां पे स्टार्ट किया गया है, चेन्नई में इसको स्टार्ट किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे सबके सब, डिफेंस कैटेगरी की ये न्यूज है, चांसेस आर वेरी हाई आपके एग्जाम में पूछी जाए। India, France and UAE conclude successful trilateral maritime exercise in Gulf of Oman। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है।
मैंने आपको बताया हुआ एक नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, एक बायलेटरल एक्सरसाइज होती है, एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती है। तो आपको ध्यान रखना है ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो है इसमें 3 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, भारत ने, फ्रांस ने और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। कहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है ये आपको पता होना चाहिए, गल्फ ऑफ ओमान में जो है इसको कंक्लूड किया गया है। India, France, and United Arab Emirates successfully concluded their first trilateral maritime exercise is in the Gulf of Oman recently. The two-day exercise involved the participation of naval assets from all 3 countries. The exercise was aimed at enhancing maritime security and interoperability among the participating nations. India was represented in the exercise by guided missile frigate, जिसमें कि INS तरकश ने पार्टिसिपेट किया है। फ्रांस की तरफ से जो है आपको ध्यान रखना है FS सरकाउफ ने पार्टिसिपेट किया है और एक फाइटर जेट ने पार्टिसिपेट किया है। यूएई की तरफ से अगर बात करी जाए तो उनकी एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ध्यान क्या क्या रखना है आपको, किस किस ने पार्टिसिपेट किया है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज में। इंडिया ने किया है, फ्रांस ने किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने किया है। कहां पे कंडक्ट हुई है ये आपको ध्यान रखना है, गल्फ ऑफ ओमान में कंडक्ट हुई है। और भारत से जो है इंडियन नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, फ्रेंच नेवी ने और यूनाइटेड अरब के एक मैरीटाइम पेट्रोल ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ ही साथ देखा जाए ऑब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया कोई भी एक हम नेवी एक्सरसाइज करें, मैरीटाइम पेट्रोल एक्सरसाइज है तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो होता है कोऑर्डिनेशन, इंटरऑपरेबिलिटी एंड दे वर एबल टू एक्सचेंज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तीनों नेवीज जो है आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करती है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के टुवर्ड्स कैसे प्रैक्टिस करती है, पार्टिसिपेट करती है, इन चीजों के ऊपर जो है बेसिकली फोकस किया जाता है। द एक्सरसाइज विल आल्सो एनहांस कोलैबोरेशन इन इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम ट्रेड एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एट हाई एंड सी इन द रीजन। तो ये बेसिक चीजें हैं, होती है हर मिलिट्री एक्सरसाइज में, चाहे आप नेवी की कोई भी एक्सरसाइज ले लो। अगर वही सिमिलर एक्सरसाइज हम सेना की बात करें जिसमें अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, तो बेसिकली लैंड पे जो है कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी आर्मीज, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज करी जाए तो हवा में जो है कैसे एयरफोर्स जो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी, इंटरऑपरेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है उस एक्सरसाइज के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे भाई, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। और ये आपकी बेसिकली हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल प्लस नेशनल कैटेगरी की जो है ये न्यूज है, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2023 पेजेंट टू बी हेल्ड इन इंडिया आफ्टर 27 ईयर्स। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। वॉरियर्स ध्यान देंगे सबके सब। 4 months after announcing the UAE would host Miss World 2023, organizers of the long-running beauty pageant competition have finalized India as the host country for the pageant। तो इंडिया में जो है आपको ध्यान रखना है 2023 का मिस वर्ल्ड जो है पेजेंट होगा। 27 साल के बाद जो है भारत में ये हो रहा है। 71st edition of Miss World is expected to take place in November this year in India. India has hosted the Miss World pageant before 1996 in Bangalore, where Greece Arena Sakliva won the title। तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इंडिया की बात करी जाए 6 टाइम भारत जीत चुकी है। रीटा फारिया 1966, ऐश्वर्या 1994, डायना हेडन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000 and Manushi Chiller in 2017। Miss World 2022 was held March in last year in Puerto Rico, where Vilosca was crowned, beating runners-up Miss USA Shri Saini and Ivory Coast Olivia Yes, who was the favorite to win। तो ये आपको ध्यान रखना है 2022 में जो है विलोस्का जो बनी थी मिस वर्ल्ड, उसके साथ साथ आपको ध्यान रखने की सिर्फ ये जरूरत है कि 27 साल पहले बैंगलोर में हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। और अब भी जो है भारत में ये हो रहा है आफ्टर 27 ईयर्स। 71st एडिशन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, नेशनल कैटेगरी की न्यूज है, सबके सब ध्यान देंगे भाई इस न्यूज की तरफ और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारे प्रधानमंत्री साहिब ने जो है एक पहला फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव जो है नई दिल्ली में क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the first ever national training conclave, an effort by government aiming to strengthen training infrastructure for civil servants across India, at the International Exhibition and Convention Center at Pragati Maidan in New Delhi recently। तो ये जो है बेसिकली जो हमारे सिविल सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रेन करने के लिए जो है ये
बेसिकली लॉन्च और इनॉग्रेट किया गया है। The conclave is part of National Program for Civil Services Capacity Building मिशन कर्म योगी के अंडर जो है ये काम करेगा। ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए, फॉस्टर कोलैबोरेशन अमंग सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रेंथन द ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिविल सर्वेंट्स अक्रॉस द कंट्री। द कॉन्क्लेव इज बीइंग होस्टेड बाय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ये जो है इसको बेसिकली बना रहा है, होस्ट कर रहा है। मिशन कर्म योगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग एम्स टू prepare civil servants for future by making them more creative, constructive and innovative through the transparency and technology। तो ये पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको बस ध्यान रखना है। नई दिल्ली में जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है, जो कि सिविल सर्वेंट्स को बेसिकली अच्छे से ट्रेन करने में हेल्प करेगा। एम्बाइब की एप्लीकेशन वॉरियर्स डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड करिए हमारी एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बैचेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी बुक्स जो है आप लोग डायरेक्ट पढ़ सकते हैं वहाँ पे। उसके साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप में, वहाँ पे आपको मिलती है PDF प्लस लिंक्स प्लस रेगुलर क्विजेस। उसके साथ साथ व्हाट्सएप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको पर्सनल डाउट होता है तो व्हाट्सएप में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए भाई फैक्ट बुक की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। फैक्ट बुक अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली फैक्ट बुक देखेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, स्पोर्ट्स कैटेगरी की बेसिकली न्यूज है, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, नोवाक जोकोविक विंस रिकॉर्ड ब्रेकिंग 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो बस आपको बस ध्यान यही रखना है कि 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है किसने जीता है, नोवाक जोकोविक ने जो है ये जीता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नोवाक जोकोविक सेट अ न्यू टाइम all time record for winning the most men's grand slam titles on Sunday, beating Casper Ruud to win 2023 French Open title। अगर पूछा जाए आपसे कि 2023 फ्रेंच के जो है विनर कौन है फ्रेंच ओपन के, ये बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, डिफेंस में भी SSC में भी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 फ्रेंच ओपन टाइटल जो है इनके विनर कौन है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविक जो है इसके विनर है और इसी जीत के साथ जो है उन्होंने क्या किया है भाई, 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीत लिए हैं। सर्बिया के रहने वाले हैं, ये सबको मालूम होगा। टेक्स हिज टैली टू द 23rd मेजर विंस आफ्टर क्लेमिंग द थर्ड क्राउन एट रोलैंड गैरोस विद 7-6, 6-3, 7-5 विन ओवर नॉर्वेन, fourth seed। 36-year-old has now gone one better than Rafael Nadal's previous records of 22 titles and has equaled Serena Williams' Open era record. Only Margaret Court will 24 major across the amateur and Open eras has more single slams। तो ये आपको ध्यान रखना है। His third title in Paris means Novak Djokovic is now the only male player to win all single Grand Slam thrice। ये पॉइंट भी प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। In other update of French Open, world number 1 and top seed Iga Swiatek of Poland has won the women's single title crown at Paris on 10th June। तो अगर आपसे पूछा जाए वुमेन में किसने जीता है भाई फ्रेंच टाइटल, तो वो भी आपको जो है मालूम होना चाहिए। ये हो गए आपके मेल में, और फीमेल की जब हम बात करते हैं प्लीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगा स्वेतेक जो है आपको ध्यान रखना है, पोलैंड की रहने वाली है जिन्होंने ये अपना टाइटल जीता है, एंड शी इज ऑल्सो वर्ल्ड नंबर 1। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगेन स्पोर्ट्स की न्यूज है, सबको मालूम होगा। ऑस्ट्रेलिया वन ICC मेंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023, भारत को हरा के उन्होंने जो है जीत हासिल करी है। Australia won the title of World Test Championship in commanding fashion, securing a resounding 209-run victory over India in the thrilling WTC final at the Oval। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये वाली भी। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, प्लीज ध्यान रखना। अगेन डिफेंस कैटेगरी रिलेटेड न्यूज। एक्सरसाइज एकता 2023, इंडियन नेवी के मार्कोस एंड द मरीन फ्रॉम द MNDF, that is Maldives National Defense Force, has recently undergone the practice of combat shooting, demolition, close quarter battle and diving operation including divator and rebreather diving। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना में से किसने पार्टिसिपेट किया है, उनके कमांडोज मार्कोस ने पार्टिसिपेट किया है।
और उसके साथ साथ मरीन्स, कहाँ के मरीन्स वो आपको ध्यान रखना है, MNDF, दैट इज मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस के मरीन कमांडोज जो होते हैं, उन्होंने एक मिलके एक्सरसाइज के ऊपर पार्टिसिपेट किया है जिसका नाम था एकता। तो ये आपको ध्यान रखना, एकता 2023 मालदीव के साथ जो है ये करी गई है भारतीय सेना की। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली चीज, एकता एक्सरसाइज किसके साथ है, मालदीव के साथ है, ध्यान रखना है। किसने पार्टिसिपेट किया है, भारतीय नौसेना में से मार्कोस ने पार्टिसिपेट किया और मरीन्स फ्रॉम मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया है। एनुअल बेसिस पे कंडक्ट होती है और इसका जो ये अगेन अगर बात करी जाए, एम क्या है उसका, एम बिल्कुल इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन टू नेवी, स्पेशली इन डाइविंग एंड स्पेशल ऑपरेशंस के ऊपर जो है इसमें फोकस किया जाता है। द ट्रेनिंग रेजिमेंट ऑफ एक्सरसाइज एकता इंक्लूड्स जॉइंट ड्रिल, वर्कशॉप, सेमिनार्स, टेबल टॉप एक्सरसाइज एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन वेरियस कॉम्बैट रिलेटेड एक्टिविटीज। तो इसके ऊपर जो है फोकस किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अब आता है सबका फेवरेट टाइम, वो है हमारा रिवीजन टाइम। एक बार देखेंगे जितनी न्यूज अभी तक हमने कवर करी। देखो भाई, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वॉरियर्स, बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में आज के सेशन में से एक या दो करंट अफेयर्स आए ही आए। डिफेंस रिलेटेड न्यूज हमने कवर करी, डेज रिलेटेड न्यूज करी, इंटरनेशनल रिलेटेड न्यूज हमने कवर करी, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज हमने कवर करी आज के सेशन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, थीम बताना है आपको, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो हम 12 जून को ऑब्जर्व करते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सबके सब, शाबाश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सबको याद रखना है। बिल्कुल सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिख रहा है भाई, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर जो है इस बार का थीम है। प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड आई एम अदायर अदायर इज मी कैंपेन इन चेन्नई। किस बैंक ने जो है इसको कैंपेन को लॉन्च किया है, यस बैंक ने, फेडरल बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, या फिर बैंक ऑफ इंडिया, POI जिसको हम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है, फेडरल बैंक, मैंने आपको बताया था। सही आंसर दे रहे हैं भाई, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया एंड फ्रांस हैज रिसेंटली सक्सेसफुली कंक्लूडेड देयर फर्स्ट ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो गल्फ ऑफ ओमान में कंक्लूड हुई है। उसके साथ साथ थर्ड जो है आपको बताना है, कौन सी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, भारत और फ्रांस के साथ, कतर ने, यमन ने, UAE ने, या फिर फिलीपींस ने। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में बन सकता है। हाँ जी, देखिए लाइक और शेयर जो है सेशन होते रहना चाहिए आपके व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में, जो है लाइक और शेयर सेशन करते चलिए भाई वॉरियर्स। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ये तीसरी कंट्री है जो कि भारत और फ्रांस के साथ इस ट्राइलेटरल एक्सरसाइज में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सैटरडे वार्ता वॉरियर्स, आप सबको ध्यान रखना है, इस बार 17 जून को दोपहर 12 बजे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है आप सबके लिए। किसी भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो हमारे टॉप एजुकेटर्स जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ये आपकी हेल्प करने में लाइव उतरेंगे और आप इनसे जो है 1-to-1 डिस्कशन करके अपना प्रॉब्लम, अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रीसेंट अनाउंसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्यूटी पीजेंट टाइटल इज टू बी हेल्ड इन इंडिया आफ्टर 27 ईयर्स? मिस अर्थ, मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल, मिस यूनिवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 27 साल के बाद हो रहा है। पहले जो है ये बैंगलोर में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अब जो है अगेन ये इंडिया में हो रहा है। बिल्कुल सही है सबका, एब्सोल्युटली राइट। मिस वर्ल्ड का जो टाइटल है अब 27 साल बाद, 71st एडिशन, ये भी आपको ध्यान रखना है इस टाइटल का, ये भारत में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, जो कि हेल्प करेगा हमारे सिविल सर्वेंट्स को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने में। मैंने आपको बताया था कहां पे ये बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, गुवाहाटी में, जयपुर में, चेन्नई में, या फिर नई दिल्ली में। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई कहां जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, शाबाश। नई दिल्ली में जो है इसको किया गया है इनॉग्रेट, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। फ्रेंच ओपन आपको बताना है वुमेन्स, मेल तो सबको मालूम है, ठीक है, नोवाक जोकोविक ने मेल जीता है, तो वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है आपको बताना है। अरीना सेबेलेंका, एलिना रेबेकिना, लिले फर्नांडेज, या फिर ईगा स्वियातेक। पोलैंड की रहने वाली है, ये मैंने आपको अभी अभी बताया था और बिल्कुल
सही आंसर दिया है सबने। ईगा स्विएटेक जो है बिल्कुल सही है, इन्होंने ये टाइटल जीता है, वर्ल्ड नंबर 1 है ये, पोलैंड की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। शाबाश एवरीवन। इंडियन नेवी मार्कोस हैज recently concluded exercise एकता 2023 with which of the following navy। अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके जो है ये बताया था। भारत से जो है मार्कोस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मरीन्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, कहां से? मालदीव डिफेंस फोर्सेस से। बिल्कुल सही है, मालदीव्स आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। एकता 2023 इसका नाम है। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलोंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इंपॉर्टेंट चीजें जो है आज हमने डिस्कस करी है, एक बार क्लास को रिवाइज जरूर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। हमारा बैच जो है आप लोग लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, सीडीएस का, सीएपीएफ का, एसएससी का, रेलवे का। यू जस्ट नीड टू डाउनलोड दी एम्बाइब एप्लीकेशन, अपनी एग्जाम कैटेगरी वहां पे सेलेक्ट करके आप लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी जो है आप लोग एआई बेस्ड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारा जो सिस्टम है वो बता देगा कि आपका वीक पॉइंट कहां पर है, कितना टाइम आप ले रहे हो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसको जरूर अटेम्प्ट करिए। उसके साथ साथ इस बार की सैटरडे वार्ता जैसा कि मैंने आपको बताया होगी 17 जून को दोपहर 12 बजे। हमारे टॉप एजुकेटर्स जो है आप लोगों के सामने आएंगे, 1-to-1 आपको जो है डाउट सॉल्विंग सेशन ये रहेगा। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। टिल द टाइम गाइस, टेक केयर, कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.